हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स का एक ज़बरदस्त टॉपिक काई स्क्वायर टेस्ट, जिस पर हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर जो भी स्लाइड पे लिखा गया है बस इतना ही आपको मेंशन किया गया है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक सिंपल वे में आपको समझाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका अप्लीकेशन यानी उसके अनुप्रयोग में क्या क्या कंडीशन बरतने को पड़ता है, कि काई स्क्वायर टेस्ट का कहाँ पर यूज किया जाता है, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यह शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसके मतलब कंडीशंस, एप्लीकेशन ऑफ कंडीशंस एंड उसकी यूजेज के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वे में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। तो लिखा गया है यहाँ पर काई वर्ग परीक्षण यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर का अर्थ है वर्ग, टेस्ट का अर्थ है परीक्षण। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक, तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि काई वर्ग यानी कि काई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यानी काई स्क्वायर टेस्ट यदि बोलेगा तो आपको यही फार्मूला मेंशन करने पड़ेगा। देखिए काई स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले आप देखिए। जैसे यक्स आप सपोज बनाते हैं ऐसे, तो आपको यक्स ऐसे बना लेना है और एक थोड़ा लाल कर देना है, फिर ऐसे कर दीजिएगा, काई स्क्वायर समझ जाएंगे। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट बराबर होता है समेशन प्रेक्षित। देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है इसलिए हम बारंबारता लिखे हैं, प्रेक्षित बारंबारता जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेक्षित बारंबारता माइनस प्रत्याशित बारंबारता। ठीक है, प्रत्याशित बारंबारता जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर लिखा गया प्रत्याशित बारंबारता ई, यहाँ पर जो लिखा गया वही यहाँ पर भी लिखा गया। ठीक है, तो इसका परिभाषा के मतलब सूत्र के माध्यम से ही हम इसका डिफिनेशन बनाएंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब काई स्क्वायर का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर के वर्ग। देखिए, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर का वर्ग, केवल इसका वर्ग है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता का ही वर्ग है, न कि पूरा का वर्ग है। ठीक है, तो हम जो बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर का वर्ग और प्रत्याशित बारंबारता के अनुपात, प्रत्याशित बारंबारता के अनुपात का योग काई स्क्वायर टेस्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे, एक बार फिर हम बता दे रहे हैं। प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर का वर्ग, ठीक, क्योंकि अंतर का वर्ग और प्रत्याशित बारंबारता का अनुपात, ये बटा का मतलब क्या हुआ, अनुपात का योग, ये किसका है, पूरा का योग है। ठीक है, तो योग काई स्क्वायर टेस्ट कहलाता है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए इसका परिभाषा ऐसे लिखेगा कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है कि प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर का वर्ग और प्रत्याशित बारंबारता का अनुपात का योग काई वर्ग कहलाता है, यानी काई स्क्वायर टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट जो दिए थे 1863 ईस्वी में एबे नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, और 1875 ईस्वी में हेलमार्ट ने दिए थे। ठीक है, तो आप इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिएगा। 83 में एबे और 1875 में हेलमार्ट ने दिए थे। यहाँ पर लिखा गया कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कौन उसके अनुप्रयोग के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया प्रतिदर्शों, यानी प्रतिदर्शों की संख्या 50 से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो भी सैंपल लेंगे उसकी संख्या 50 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम न हो, सेल फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से कम न हो, और प्रतिदर्शों की संख्या 50 से अधिक होनी चाहिए, सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम होना चाहिए। कोष्ठ आवृत्तियों की अवरोध लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कोष्ठ आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा वो लीनियर पैटर्न पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। प्रतिदर्श के प्रत्येक आंकड़े स्वतंत्र होने चाहिए, जो भी सैंपलिंग यानी जो भी प्रतिदर्श ले रहे हैं प्रतिदर्श, ठीक है, तो वह क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, केवल ओरिजिनल आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, यानी काई स्क्वायर टेस्ट में केवल ओरिजिनल आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समष्टि के बट्टन के बारे में कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप समष्टि निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो कोई भी कल्पना नहीं करेंगे कि आप मानेंगे नहीं, मान नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पर कल्पना की बात नहीं की जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में। यानी कि जो भी डाटा आप लेंगे एक्यूरेट डाटा के साथ लेंगे। ठीक है, ये कल्पना नहीं किया जाता कि मान लिया एक्स है वाई है, माना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि समष्टि के बटन के बारे में कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यूजेज लिखा गया। ठीक है,
तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में के रूप में पूरा पूछ सकता है। तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा। यूजेज में क्या होता है कि प्रेक्षित यानी कि प्रेक्षित बारंबारता एवं प्रत्याशित बारंबारता के सामंजस्य की जांच के लिए किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है कि यह क्या मेंशन करता है कि प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के मध्य क्या सामंजस्य है, मतलब क्या इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, उन्हीं को ज्ञात करने मतलब उसको जांच करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में केवल 2 ही बातों का ध्यान रखा जाता है, एक बात करेगा प्रेक्षित बारंबारता, एक बात करेगा प्रत्याशित बारंबारता, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज क्या होता है कि यह प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के सामंजस्य की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखा जाता है कि प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के मध्य क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसकी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो आप एक यूज आसानी से फार्मूला से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि गुणों के साहचर्य का परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। साहचर्य यह बर्नौली प्रमेय का भी, देखिए यहाँ पर लिखा है बर्नौली प्रमेय में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बर्नौली प्रयोग इंटर फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आप जानते होंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग जो होता है बर्नौली प्रमेय में भी किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। नल हाइपोथेसिस को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, शून्य परिकल्पना को स्पष्ट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में भी किया जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निर्धारण करने में भी काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कॉलम यानी कि पंक्तियों की संख्या -1 मल्टीप्लिकेशन आर से रो कतारों की संख्या -1, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कॉलम की संख्या में से 1 घटाइए और रो की संख्या में से 1 घटाइए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो वैल्यू आएगा उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप उसका यूज भी आसानी से समझ चुके होंगे, कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन भी आसानी से समझ चुके होंगे, और काई स्क्वायर टेस्ट का परिभाषा भी आसानी से समझ चुके होंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट को समझने के लिए केवल 2 वर्ड की आपको ज्ञात करना है, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के मध्य क्या रिलेशनशिप होता है, उस कंडीशन के किसके थ्रू जाना जा सकता है, काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए फिर एक बार हम इसका परिभाषा आपको बता दे रहे हैं, आपको रटना नहीं है, केवल फार्मूला को जरूर याद करना है। प्रेक्षित बारंबारता को O से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्याशित बारंबारता को E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दैट इज, अर्थात, या तो ये फार्मूला लिखिए, ठीक है, हिंदी में, फिर उसके बाद ये भी लिख दीजिए कि काई स्क्वायर टेस्ट बराबर क्या होता है, समेशन O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्याशित बारंबारता E। तो लिख दीजिएगा जहां O बराबर क्या है, प्रेक्षित बारंबारता, क्या है, प्रेक्षित बारंबारता, और E बराबर क्या है, प्रत्याशित बारंबारता। तो ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे परिभाषा मैंने बताया था कि प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता के अंतर का वर्ग, पहले तो अंतर की है, देखिए प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता का अंतर का वर्ग और प्रत्याशित बारंबारता का अनुपात का योग काई स्क्वायर टेस्ट कहलाता है, ठीक है। समेशन का मतलब होता है योग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, आपके लिए लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।